हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का मेन कैरेक्टर फेट होता है, जो एक कासल के बाद दिन भर झंडा पकड़ने की जॉब करता है। फेट के पास गलटनी के सिवा और कोई स्किल नहीं होती। गलटनी ऐसी स्किल होती है जो इंसान को हर वक्त भूखा रखती है, चाहे वो जितना मर्जी खा ले। तो फेट का पेट हर बार भूख से गुड़गुड़ाता रहता है और वो दिन भर भूखा रहने की शिकायत करता है। तभी उसके सामने कुछ एडवेंचरर्स गुजरते हैं। उनमें से हल्क चौकी मारते हुए बताता है कि मैंने लेवल 6 अनलॉक कर लिया है। वो ऐसे कि एक मर्चेंट अपना सामान लिए कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में उस पर गोब्लिन्स हमला कर देते हैं। लकीली ये एडवेंचरर्स पास होते हैं और गोब्लिन्स पर हमला करके मर्चेंट को बचा लेते हैं। इसके बाद वो टाउन में वापस जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो कुछ हमने लूटा है उसे आपस में शेयर करते हैं। फेट उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि मैं कभी उन जैसा नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद शाम को वो एडवेंचरर्स अपने लिए नए हथियार देखने लगते हैं। तभी वलैरिक होली नाइट्स वहाँ से गुजरते हैं तो वो एडवेंचरर्स होली नाइट से छुप जाते हैं। एक ऑरेंज हार्डो के जूतों से टकराता है और व्यापारी उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन हार्डो से लात मारता है कि हमारी डिसरिस्पेक्ट की सज़ा मौत है। तो उनका लीडर रफाली उसे ये सब करने से रोक देता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर फेट अब भी भूखा होने की शिकायत करता है और उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। होली नाइट्स वहाँ आते हैं और रफाली फेट से पूछता है, क्या तुमने अपना काम अच्छे से किया? तो वो कहता है हाँ। रफाली फेट के आगे कुछ सिक्के फेंकता है कि ये तुम्हारी पेमेंट है, इसे उठाओ। फेट कॉइन्स उठाने के लिए झुकता है और हार्डो फेट के हाथ पर पाँव रख देता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। फेट सोचने लगता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्हें भगवान ने पावर्स दी हैं और एक वो जिन्हें नहीं दी, और ये पावर स्किल्स कहलाती हैं जो फेट के पास नहीं होती। रफाली फेट को खड़ा होने के लिए बोलता है। फेट खड़ा होने लगता है और हार्डो उसके चेहरे पर पाँव रख देता है। तभी लेडी रॉक्सी वहाँ आ जाती है। वो होली नाइट्स का टॉर्चर रोक देती है तो रफाली अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। रात के समय वलैरिक कासल में चोर घुस जाते हैं, जिनमें से एक को फेट मार देता है और उसकी गलटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जो चोर की आत्मा कंज्यूम कर लेती है, जिससे उसे टेलीपैथी और आइडेंटिफाई जैसी स्किल्स मिल जाती हैं। रॉक्सी फेट का थैंक्स करती है और उसे ऑफर करती है कि तुम वलैरिक फैमिली को छोड़कर हार्ट फैमिली के लिए काम करो, वरना तुम पर जुल्म होता रहेगा। तो फेट मान जाता है। इसके बाद फेट मार्केट में हथियार खरीदने जाता है। उसके पास पैसे कम होते हैं तो व्यापारी उसे पुरानी तलवारें चेक करने को देता है। फेट सभी तलवारें चेक करने लगता है और एक तलवार को देखकर सोचने लगता है कि इसे भी मेरी तरह ट्रैश ट्रीट किया जाता है। तो वो तलवार बोलने लगती है कि मेरा नाम गरीड है और मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे काम आऊंगी। फेट उसे खरीद लेता है। वलैरिक कासल में मैमिल रफाली को शिकायत करती है कि रॉक्सी हमसे पूछे बिना फेट को हायर करने की कोशिश कर रही है। तो रफाली कहता है इसे जाने दो, वो भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्शन दिया तो हमारे बीच मामलात बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ फेट ग्रीड को लिए खुले मैदान में जाता है जहाँ गोब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। फेट ग्रीड की हेल्प से सभी को मार देता है। तो ग्रीड एक्सप्लेन करता है कि किसी को भी लेवल अप करने के लिए फाइट्स करनी पड़ती हैं, लेकिन तुम्हारे पास गलटनी है जो एक चीट स्किल है, जिससे तुम किसी को भी हराकर उसके स्टैट्स और स्किल चुरा सकते हो। तभी फेट एडवेंचरर्स को उसी डायरेक्शन में आते हुए देखता है। तो ग्रीड बताता है कि किसी को भी तुम्हारी गलटनी स्किल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज ये डिवाइन लॉ के अगेंस्ट है। तो फेट को रियलाइज होता है कि उसे किसी से टीम अप किए बिना अकेला ही लड़ना होगा। फेट गोब्लिन्स के कान लेकर वहां से चला जाता है। उन कानों के बदले उसे कॉइन्स मिलते हैं। रास्ते में वो एक आदमी से टकराता है और सॉरी बोलता है। तभी एक लड़की उसको हाथ लगाती है और टेलीपैथी के जरिए फेट उसके दिल की बात सुन लेता है। वो फेट से हेल्प मांग रही होती है। फेट आइडेंटिफाई के जरिए उस आदमी के स्किल्स और लेवल नोट करता है। वो आदमी उस लड़की को एक वेयर हाउस में बांध देता है और फेट लड़की को बचाने की ठान लेता है। इसके बाद एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे डिनर के लिए जमा होते हैं और सिस्टर उन्हें बताती है कि कैसे होली लैपलेस ने ये दुनिया बनाई और लोगों को स्पेशल पावर्स दी। वो बच्चों से उन पावर्स का नाम पूछती है तो वो कहते हैं स्किल्स, लेकिन एक बच्चा खाने को हाथ नहीं लगाता। तो सिस्टर उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है? तो वो शिकायत करता है कि होली लैपलेस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो सिस्टर उसे बताती है कि पुराने वक्तों में लोग सिंपल लाइफ जिया करते थे और उनके पास कोई पावर्स नहीं होती थी। तो बच्चा कहता है काश मैं भी उस समय पैदा हुआ होता। तभी एक और सिस्टर वहाँ आ जाती है और बताती है कि सहारा अभी तक नहीं मिली। सहारा वही लड़की होती है जिसे एक शख्स किडनैप करके वेयर हाउस में ले जाता है। वो सहारा को डराने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि तुम्हें होली नाइट्स को बेच दूंगा। वो आदमी दूसरी साइड चला जाता है और फेट वहाँ आता है। वो सहारा को काम करता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और किडनैपर पीछे से आ जाता है। फेट और वो आपस में मुकाबला करते हैं और ग्रीड की हेल्प से फेट उस किडनैपर को मार गिराता है, लेकिन मारने से पहले वो उससे पूछता है कि लड़की को किडनैप करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? तो वो बताता है कि मुझे होली नाइट हार्डो ने भेजा था। फेट उसे मार देता है और सहारा को लेकर ऑर्फनेज छोड़ देता है। फेट जॉब के लिए हार्ट कासल पहुंचता है जहां रॉक्सी उसे बताती है कि एक लड़ाई में डिवाइन ड्रैगन के हाथों उसकी डैड मारे गए हैं और अब मैं हार्ट फैमिली की नई सक्सेसर हूं, तो तुम्हें काम करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रॉक्सी फेट में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है। रात के समय फेट को भूख लगती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो वो ग्रीड से पूछता है ये सब क्या है? ग्रीड बताता है ये तुम्हारी ग्लटनी की भूख है और इसका पेट सिर्फ आत्मा खाने से भरेगा।
तुम शिकार करते जाओगे और तुम्हारी भूख बढ़ती जाएगी। यही तुम्हारा फेट है जब तक तुम मर नहीं जाते। और अगर तुमने शिकार न किया तो भूख से मारे जाओगे या पागल हो जाओगे। फेट अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार पर निकल जाता है। रास्ते में उसे एडवेंचरर्स नजर आते हैं जो बहुत टेस्टी लग रहे होते हैं, लेकिन वो गोब्लिन्स के इलाके में पहुंचकर उन्हें मारना शुरू कर देता है और उनकी सोल्स कंज्यूम कर लेता है। पर उसकी भूख फिर भी खत्म नहीं होती, तो वो गोब्लिन्स के जंगल में पहुंच जाता है जहां वो गोब्लिन्स के किंग का शिकार करता है। उसे मारने के बाद फेट उसकी इंस्टेंट रिकवरी स्किल चुरा लेता है, जिससे वो तुरंत ठीक हो जाया करेगा। इसके बाद ग्रीड उससे डिमांड करता है कि मुझे भी अपग्रेड करो और अब तक तुमने जितने पॉइंट्स अर्न किए हैं सभी मुझे दे दो, वरना तुम मुझे यूज नहीं कर पाओगे। तो फेट मान जाता है और ग्रीड उसके पॉइंट्स कंज्यूम करके एक कमान में अपग्रेड हो जाता है। वो उसे कहता है कि अब अपने शिकार पर निशाना साधो, शिकार जहाँ कहीं भी होगा तीर उसे लगेगा। तो फेट एक गोब्लिन पर निशाना लगाता है और तीर उसका पीछा करते हुए उसे मार देता है। फेट किंग गोब्लिन के कान ऑर्फनेज के बाहर रख देता है कि इसके बदले उन्हें बहुत से पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन रॉक्सी फेट के साथ रूप बदलकर टाउन में घूमने जाती है। बाजार में होली नाइट गुजरने लगता है और फेट का पेट भूख से आवाज करने लगता है, जिस पर ग्रीड कमेंट पास करता है। तो फेट उसे शट अप बोलता है। होली नाइट गुस्सा होकर उसके पास आता है कि क्या कहा तुमने। रॉक्सी और फेट किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते, तो वो एक कपल की एक्टिंग शुरू कर देते हैं, जिससे सभी का ध्यान बढ़ जाता है। इसके बाद रॉक्सी दो लोगों को आपस में बातें करता सुनती है, जिनको शक होता है कि गोब्लिन्स को किसी मॉन्स्टर या लीच ने मारा है। तो गोब्लिन्स और उनके किंग को मारना किसी इंसान का काम नहीं। रॉक्सी फेट को बताती है कि मैं यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रूप बदल कर आई हूँ। फेट परेशान हो जाता है कि अगर इन्होंने उस मॉन्स्टर को जंगल में ढूंढने की कोशिश की तो ग्लटनी का पेट भरने के लिए जंगल में शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद रॉक्सी और फेट बार में जाते हैं जहाँ उन्हें एक शख्स बताता है कि ये किसी लीच कोप्स का काम है और होली नाइट्स ने उसे ढूंढ कर मारने का फैसला कर लिया है। रॉक्सी को बुरा लगता है कि होली नाइट्स उसे इन्फॉर्म किए बिना ही लीच कोप्स की हंटिंग पर जा रहे हैं। फेट परेशान हो जाता है कि अगर रॉक्सी ने उनके साथ मिलकर मुझे ढूंढ लिया तो मेरा क्या होगा। इसके बाद बाजार में होली नाइट्स एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, तो रॉक्सी और फेट उस बच्चे को छुड़ाकर उसकी माँ तक पहुंचा देते हैं। तब रॉक्सी फेट से कहती है, मैं चाहती हूँ हम हर मुश्किल का सामना एक साथ करें। फेट को रॉक्सी का इंटरेस्ट रियलाइज होने लगता है। इसके बाद फेट ग्रीड से पूछता है कि रॉक्सी को पता लगे बिना मैं शिकार कैसे करूं। तो ग्रीड उसे मास्क यूज करने का बोलता है, जिसे पहनने के बाद कोई भी फेट को पहचान नहीं पाएगा। रॉक्सी की माँ बीमार हो जाती है, तो रॉक्सी फेट के साथ उसे मिलने जाती है। रास्ते में वो फेट को बताती है कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। इसके बाद रॉक्सी अपनी माँ से मिलती है, जो रॉक्सी का फेट पर क्रश नोटिस कर लेती है। वो सबके सामने फेट से पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो। तो रॉक्सी ब्लश करने लगती है कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं। फेट भी नर्वस हो जाता है और बताता है कि एज एन एम्प्लॉई मैं रॉक्सी को पसंद करता हूँ और मरते दम तक उसकी सुरक्षा करूंगा। इसके बाद एक किसान फेट को बताता है कि हर साल हार्वेस्टिंग के समय रॉक्सी यहाँ आती है हमारा हाथ बटाने के लिए, लेकिन इस साल उसके डैड की डेथ के बावजूद भी वो यहाँ आई है बिकॉज हमें कोबोल्ट से खतरा है। वो ऐसे मॉन्स्टर हैं जो अंगूरों की फसलों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद फेट को भूख लगती है और वो कुछ गोब्लिन्स को मारने के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में एक लड़की उसकी तरफ आ रही होती है। उसकी आंखें बिल्कुल फेट की तरह रेड होती हैं। वो फेट के पास से गुजरते हुए उसे कहती है कि तुम्हें और ज्यादा शिकार करने की जरूरत है और मैं अपना शिकार तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरा तुम पर एहसान रहा। रॉक्सी वहाँ आती है और उसे बताती है कि ये शायद गालियन लड़की हो। इससे अगले दिन सारी फसल तबाह हो चुकी होती है। फेट रॉक्सी और बाकी सोल्जर के साथ कोबोल्ट्स को ढूंढ लेता है और कोबोल्ट्स के किंग को देखते ही उसकी भूख में इजाफा हो जाता है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। टाउन में रॉक्सी एज अ होली नाइट कोबोल्ट्स को मारने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन फेट जानता है कि वो अकेले ये नहीं कर पाएगी। तो रात के समय फेट कोबोल्ट से मुकाबला करने पहुंच जाता है। वो एक एक करके कोबोल्ट्स को मार देता है और एंड में कोबोल्ट्स के किंग को मारकर उसके स्टैट्स भी अब्जॉर्ब कर लेता है। एक ही बार में इतनी सारी शक्ति अब्जॉर्ब करने की वजह से फेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगले दिन रॉक्सी अपने सोल्जर के साथ कोबोल्ट्स को मरा हुआ पाती है और सोचने लगती है कि इन्हें कौन मार सकता है। बाद में वो अपनी माँ को बताती है कि ये उसी गालियन लड़की का काम होगा जिसे हमने कल खेतों में देखा था। इसके बाद रॉक्सी और फेट वापस अपने कासल चले जाते हैं। फेट पुराने तरीके से गोब्लिन्स को मारकर पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भूख अब भी खत्म नहीं होती। वो बार में परेशान बैठा होता है कि एक आदमी आकर बताता है हार्डो लीच कोप्स का शिकार करने जा रहा है, जिसका मतलब है कि गालिया में किसी और को जाना पड़ेगा। गालिया जाने के लिए विलारिक फैमिली रॉक्सी को सिलेक्ट करती है ताकि वो मारी जाए और रॉक्सी भी अपने डैड के बदले की खातिर वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। फेट रॉक्सी को रोकने की कोशिश करता है कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले, लेकिन रॉक्सी उसकी बात नहीं मानती और गालिया के लिए निकल जाती है। फेट विलैरिक्स पर गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने अगले शिकार पर जाता है कि हार्डो और उसके लोग उसे ढूंढ लेते हैं। फेट उसके आदमियों को मार भगाता है। हार्डो को मारने के लिए फेट जानबूझकर अपना मास्क उतार देता है। हार्डो को यकीन नहीं आता कि यह बुज़दिल लड़का इतना ताकतवर हो सकता है। हार्डो फेट से लड़ना शुरू करता है, लेकिन फेट उसके बाजू और टांगे काट देता है।
हार्डो कहता है मुझे जाने दो, लेकिन फिर रॉक्सी को गालियां में भेजने की वजह से गुस्सा होता है और हार्डो को मार देता है। हार्डो को मारते ही वो उसकी पावर्स कंज्यूम करके ऑटोमेटिकली होली नाइट बन जाता है। इसके बाद फिर रॉक्सी का पीछे निकल जाता है। रॉक्सी अपने पुराने साथियों मिराई और मॉर्गन से मिलती है जो गालिया के मिशन में उसके साथ होंगे। मॉर्गन की बेटी राइने एक रिसर्चर होती है जो कॉप्स लीच के विक्टिम्स को स्टडी कर रही होती है। वो नोटिस करती है कि इनको मारने के लिए किसी आम वेपन या मैजिक का नहीं बल्कि मॉर्टल सिंस के वेपन का यूज किया गया है। फेट एक शिपिंग पोर्ट पर रेस्ट के लिए रुकता है जहाँ उसे एक लड़का सेट मिलता है जो उसे बचपन में बुली करता था। सेट अपने विलेज को मॉन्स्टर से बचाने के लिए वॉरियर्स की तलाश कर रहा होता है। फेट उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन उसकी ग्लूटनी की भूख खत्म नहीं होती तो वो मॉन्स्टर को मारने के लिए मान जाता है। सेट फेट को अपने विलेज ले जाता है, लेकिन उसके डैड फेट को एज अ वॉरियर एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज वो सभी फेट को एक बोझ समझते थे। उसके डैड ऑफर करते हैं कि फेट को मॉन्स्टर के आगे बलि का बकरा बनाएंगे और कुछ नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने फेट के डैड की डेथ पर उसे विलेज से निकाल दिया था। फेट सेट के साथ वापस आ जाता है और सेट अपने डैड की तरफ से माफ़ी मांगता है। सेट उसके लिए कुछ खाने को लेने जाता है, तब सेट की बेटी फेट को स्वीट खाने को देती है जो उसके ग्रैंडपा यानी सेट के डैड ने दी थी। फेट वो खाते ही बेहोश हो जाता है। गारगोयल्स विलेज पर हमला कर देते हैं और फेट बेहोश होता है। सेट जल्दी से एंटीडोट बनाकर फेट को पिलाता है जिससे फेट होश में आ जाता है। फेट गारगोयल से मुकाबला करने आता है। तमाम गारगोयल्स मिलकर फायर बॉल बनाते हैं और फेट को मारते हैं, लेकिन फेट उसे डॉज करता है और अपने एरो से सभी को मार देता है जिससे उसे न्यू स्किल फायर बॉल मिलती है। इसके बाद वो गारगोयल्स के किंग को मारकर उसकी स्किल फायर रेजिस्टेंस चुरा लेता है। सुबह हो जाती है, सारा गांव तबाह हो चुका होता है। फेट सेट से कहता है अब तुम कहीं और चले जाओ, ये जगह रहने के काबिल नहीं है। सेट फेट से रिक्वेस्ट करता है कि मैंने तुम्हें बुली किया था, मुझे पंच करो। फेट उसे जोर से घूसा मारता है। इसके बाद फेट लांचेस्टर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ लुटेरे घेर लेते हैं और घुड़सवार फेट से हेल्प मांगने लगता है कि मुझे बचाओ। तभी आसमान से एक हथियार आता है जो लुटेरों को दूर फेंक देता है। ये उसी लड़की का होता है जो फेट को खेतों में मिली थी। इसका नाम माइन होता है। वो बताती है कि उसका एक्स भी एक मॉर्टल वेपन है। जैसे फेट ग्लटनी की भूख फेस कर रहा है वैसे वो भी गुस्सा और नींद जैसे कर्ज को फेस कर रही है। इसके बाद फेट माइन के साथ लांचेस्टर पहुंचता है जहां उसे पता चलता है कि वो रॉक्सी और उसके गार्ड से आगे निकल गए और लांचेस्टर पहले पहुंच गए। वो होली नाइट रुडोल्फ को देखता है जो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में वो भी एक बुरा इंसान होता है जो हार्ट फैमिली को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसके बाद एक होटल में ग्रीड फेट को स्किल्स ऑफ डेडली सिंस के बारे बताता है जो डिवाइन लॉ के अगेंस्ट बनाई गई। फेट को गुस्सा आता है कि मैं पहले भी नालायक था और अब ये ग्लूटनी मेरे गले पड़ गई है। तभी इसकी ग्लूटनी की भूख जाग जाती है। रात को वो रेगिस्तान में शिकार करने जाता है और एक सैंड गुलाम से मुकाबला करता है। वो सैंड गुलाम को हराकर उसकी सैंड स्टॉर्म स्किल चुरा लेता है। अगली सुबह माइन सैंड गुलाम को मारने का सोचती है तो फेट बताता है मैं उसे मारकर उसकी स्किल्स एब्जॉर्ब कर चुका हूँ। तो माइन गुस्सा होती है कि तुमने मेरा रिवार्ड छीना है, तो फेट आधे कॉइन उससे शेयर करता है। इसके बाद रुडोल्फ फेट और माइन का रास्ता रोक लेता है कि तुमने सैंड गुलाम को हराया है, अब से तुम मेरी फोर्स में शामिल होगे और तुम मना भी नहीं कर सकते। तो माइन उसे एक छक्का मारती है और वो दो उस टाउन से निकल जाते हैं। रास्ते में माइन फेट सारी चीजें खा जाती है और फेट उसे ताना मारता है कि तुम गुस्से की मरीज हो या भूख की मरीज हो। तो वो गुस्सा होती है और उसकी वजह से बग्गी का टायर टूट जाता है जिसके कारण उन्हें करीबी टाउन में रुकना पड़ता है। ये हाउजन का टाउन होता है जहाँ शांति होती है। ग्रीड बताता है कि यह इलाका गालिया के करीब है, मीन यहाँ मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं और इस इलाके की सुरक्षा कोई ताकतवर ही करता होगा। फेट कुछ टाइम के लिए हाउजन में स्टे करने की सोचता है। वो एक आदमी से मिलता है और अपनी आइडेंटिफाई स्किल के जरिए उसे पता चलता है कि वो आदमी होली नाइट है। तभी वो आदमी फेट को बताता है कि तुमने मुझ पर आइडेंटिफाई यूज किया है। फेट पूछता है तुमने मुझे कब आइडेंटिफाई किया, तो वो बताता है तुम्हारा लेवल 1 है और स्टैट्स 1 मिलियन, लेकिन तुम में स्किल्स की कमी है। मेरे टाउन में रहने से पहले मुझसे तलवारबाजी करो। फेट उससे मुकाबला करके हार जाता है, लेकिन वो फेट को वहाँ एक शर्त पर रहने देता है कि तुम मुझसे कुछ ट्रेनिंग लोगे ताकि अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर सको। अगले दिन वो फेट की ट्रेनिंग करता है और 2 दिन बाद फेट अपनी स्किल्स का सही यूज करना सीख जाता है। इसके बाद आरोन बताता है कि मैं कासल के किसी काम से बाहर गया था और पीछे एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। मेरा बेटा उसे खूब लड़ा, लेकिन उसके बाद आज तक मेरी फैमिली उसके कब्जे में है। तो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए फेट की ग्लूटनी एक्टिवेट हो जाती है। फेट और आरोन स्केलेटॉन्स को मारकर उस कासल में पहुंचते हैं, लेकिन आगे आरोन का बेटा ल्यूक और बीवी डियाना ठीक ठाक होते हैं। वो उसका वेलकम करते हैं और बताते हैं कि हम कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फेट ग्रीड से पूछता है ये सब क्या है, तो वो बताता है ये इल्यूजन है, ये सब मरे हुए लोग हैं। तभी ल्यूक आरोन पर हमला करता है, लेकिन आरोन उसकी तलवार पकड़ लेता है। फेट ग्रीड से हेल्प मांगता है तो वो बताता है मैं इस इफेक्ट को खत्म तो कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब होगा इन सब को मारकर जहन्नुम में भेजना, जहाँ ये हमेशा सफर करेंगे। तो फेट उन्हें नहीं मार सकता। आरोन कहता है मैं अपनी फैमिली को संभाल लूंगा। इसके बाद आरोन अपनी तलवार और फेट ल्यूक की तलवार यूज करते हुए लीच लॉर्ड को मार देते हैं, जिससे कासल में कैद सारी आत्मा आजाद हो जाती है। ल्यूक और डियाना भी आरोन को फेयरवेल करते हैं और उनकी आत्मा गायब हो जाती है।
लड़ाई खत्म होने के बाद अरुण माइन को विलेज की देखभाल करने के लिए कॉइन्स देता है। तब वो बताता है कि मैंने 50 साल पहले तुम्हें इसी विलेज में देखा था, तुम तब भी ऐसे जवान थी। तो वो बताती है कि मैं एक फैंटम हूँ जो कभी नहीं मर सकती। दूसरी तरफ रफाली को बताया जाता है कि हार्डो मारा गया है और उसे किसी लीज कोप्स नहीं बल्कि किसी वॉरियर ने मारा है। तो रफाली सोचने लगता है ये किसका काम हो सकता है। रॉक्सी अपने दोस्तों के साथ हाउसन पहुंचती है जहां वो आरन से मिलती है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा नाम रॉक्सी रखा था। रॉक्सी उसे बताती है कि मेरे डैड मर चुके हैं और मैं उनकी जगह गालिया जा रही हूँ। तो आरन उसे कहता है गालिया जाने से पहले मुझसे कुछ ट्रेनिंग ले लो। फिर वो रॉक्सी को ट्रेन करता है। दूसरी तरफ माइन फेट को अपने शहर ले जाती है। वहाँ वो एक मॉन्स्टर हानियल से मुकाबला करते हैं जो गालिया की गवर्नमेंट ने बनाया था। उस मॉन्स्टर से एक लड़की कनेक्ट होती है जिसकी सोल यूज करते हुए मॉन्स्टर हर बार खुद को ठीक कर सकता था। तो मॉन्स्टर को मारने के लिए माइन फेट से कहती है कि तुम अपनी गलटनी स्किल यूज करते हुए इस लड़की को मारकर उसकी आत्मा जज़ब कर लो तो ये मॉन्स्टर मर जाएगा वरना वो जिंदा होता रहेगा। तो फेट मजबूरन उस लड़की को मार देता है, लेकिन उसे मारने पर फेट को खुशी नहीं होती। तो माइन बताती है कि वो भी तुम्हारी जैसी एक लड़की थी और वो मेरी बहन थी। फेट सैड होता है और वो माइन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो मुझे भी मार देना। तो माइन उसे मारने के लिए मान जाती है। इसके बाद ग्रेड खुद को ऑपरेट करके एक शील्ड बन जाता है। फिर माइन और फेट अपने अपने काम पूरे करने के लिए रास्ते अलग कर लेते हैं। फेट बेबीलोन पहुंच जाता है जो गालिया के पास होता है। कुछ ही देर बाद रॉक्सी भी बेबीलोन पहुंच जाती है। ग्रीड फेट से कहता है कि मेरे लिए एक अच्छी मियान खरीदो। फेट एक क्राफ्टमैन से मियान की कीमत पूछता है तो वो 500 कॉइन्स बताता है। फेट के पास इतने कॉइन्स नहीं होते तो वो कॉइन्स अर्न करने हंट पर निकल जाता है। एक और का झुंड उसकी तरफ आता दिखाई देता है तो फेट खुश होता है कि इतने सारों को मारकर बहुत से कॉइन्स मिलेंगे। तभी कुछ और वॉरियर्स उन ऑर्क्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन फेट को भी हमला करने का मौका मिलता है और वो बाकी सारे ऑर्क्स को मार देता है। वो उनके कान लेकर शॉप में बेचने जाता है। उसे 100 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। तभी वो लोग आ जाते हैं जो ऑर्क्स का शिकार कर रहे थे। वो फेट से कहते हैं ये हमारा रिवार्ड है, तुमने हमसे चुराया है। तो फेट उनको धूल चिटा देता है। तभी रॉक्सी वहाँ आ जाती है तो फेट बताता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस के तौर पर इनसे लड़ाई की है। तो रॉक्सी उन वॉरियर्स को एक रात के लिए जेल में भेज देती है, लेकिन फेट का मास्क होने की वजह से वो फेट को नहीं पहचान पाती। इसके बाद फेट उस क्राफ्टमैन से अपने लिए नया सूट लेता है, लेकिन ग्रीड के लिए मियान नहीं ले पाता। फेट एक होटल में डिनर के लिए जाता है जहाँ उसे एरिस मिलती है जिसके पास डेडली सीन ऑफ लस्ट की पावर होती है। वो फेट को बताती है कि जो भी मुझे देखता है वो मेरे प्यार में पागल हो जाता है और मेरी नज़र शुरू से तुम पर है। कासल के बाहर झंडा पकड़ने से लेकर ग्लूटनी एक्टिवेट करने और फिर यहाँ आने तक मैंने तुम्हारा पीछा किया है। वो उसे बताती है कि जब मॉन्स्टर मारे जाते हैं तो उनकी सफरिंग और नफरत खत्म नहीं होती, वो जमा होती रहती है और एक दिन उससे क्राउन मॉन्स्टर पैदा हो जाता है। सेम होली नाइट्स के जुल्म से लोगों में सफरिंग और नफरत पैदा हुई है। वो बताती है कि रॉक्सी को मरना होगा जिससे लोगों में बुरे होली नाइट्स के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क उठेगी और एक नया क्राउन पैदा होगा जो किंगडम को संभालेगा। फेट गुस्से में आ जाता है कि मैं रॉक्सी को नहीं मरने दूंगा। नॉर्दर्न रॉक्सी को बताता है कि रिवाइन में हमारा एक स्क्वाड गुम हो गया है। तो रॉक्सी एक सर्चिंग स्क्वाड के साथ उन्हें ढूंढने रिवाइन निकल जाती है। दूसरी तरफ फेट मियान के लिए जेड के पास जाता है जो उसे बताता है कि ग्रेड के लिए स्पेशल मियान बनानी पड़ेगी जिसके लिए क्रिस्टल स्टोन यूज होगा जो रेवाइन में ही मिलेगा। तो क्रिस्टल स्टोन लेने फेट भी रेवाइन के लिए निकल जाता है। रात को फेट ख्वाब में उसी लड़की को देखता है जिसको उसने चिमेरा के सीने में मारा था, लेकिन फेट उसकी बातें नहीं सुन पाता और जाग जाता है। इसके बाद फेट को कुछ मॉन्स्टर आते दिखाई देते हैं। फेट उन पर हमला करता है लेकिन वो फेट पर हमला नहीं करते और रॉक्सी के कैंप पर हमला कर देते हैं। तो फेट वहां आकर उन्हें मार देता है। उन मॉन्स्टर के माथे पर एक निशान होता है जिसका मतलब होता है कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था। अगले दिन फेट जंगल में क्रिस्टल ढूंढ रहा होता है कि उसे वहाँ एरिस नजर आती है जो चिमेरा की डेड बॉडीज को ऑब्जर्व कर रही होती है। इसके बाद चिमेरा रॉक्सी पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन ये चिमेरा पहले वाले की निस्बत कमजोर होते हैं बिकॉज इनकी चेस्ट में ऑर्क बैठे होते हैं। फिर रॉक्सी को इनकी कमजोरी बताता है और दोनों मिलकर चिमेरास को मार डालते हैं, लेकिन उनके नीचे से जमीन टूट जाती है और वो दोनों एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। गिरते हुए फेट रॉक्सी को संभाल लेता है। इसके बाद होश आने पर फेट का मास्क उतर चुका होता है और रॉक्सी उसकी गोद में होती है। रॉक्सी को होश आने लगता है लेकिन फेट जल्दी से मास्क पहन लेता है। रॉक्सी उसे बताती है कि मुझे फेट की याद आ रही है, वो यकीनन कासल में होगा। तो फेट कहता है वो खुशकिस्मत लड़का है कि तुम उसे याद कर रही हो। फिर अचानक से फेट की ग्लटनी एक्टिवेट हो जाती है। वो अपनी सुर्ख आंख रॉक्सी से छुपाकर दूसरी तरफ भागता है। वहाँ आखिरी चिमेरा आता है और वो उसे मार देता है। रॉक्सी वहाँ पहुँचती है। फिर वो गुफा कुछ मजीद टूट जाती है और उन्हें क्रिस्टल मिल जाता है। इसके बाद वो गुफा से बाहर आ जाते हैं और अपने साथियों से मिलते हैं, लेकिन कहीं और फेट जैसा एक लड़का मास्क पहने दिखाया जाता है।